किसानों के मसीहा सर छोटू राम ने एक बात कही थी अपने किसान भाइयों को कि तुम दो बातें सीख लो किसानों, एक तो बोलना सीख लो और एक अपने दुश्मन ने पहचान लो। अब ये किसान दोनों बात सीख गए, बोलना भी सीख गए और अपना दुश्मन भी पहचान चुके हैं, लेकिन एक जगह फंस के खड़े हो गए। ये हैं तलवंडी गांव के और आसपास के गांव के किसान हैं, मेरे पीछे बैठे हैं, धरना लगा रखे और धरना भी एक बहुत जायज़ धरना इनका है। और ये आज से नहीं तकरीबन 145 दिन हो गए इनको हाईवे पे बैठे हुए। जो एयरपोर्ट बन रहा है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, आप सबको पता होगा, हिसार नहीं पूरे हरियाणा में ये बात फैल चुकी है कि हिसार के अंदर एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है। हवाई अड्डा बनाओ, जहाज़ उड़ाओ, सारी बात ठीक है, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन एक गाँव के आदमियों का धंधा छूट गया, उनका रोज़गार छूट गया, ये कितनी जायज़ बात है। अब ज़्यादा बातें मैं ना करता हुआ सीधा इन किसान भाइयों से पूछ लेता हूं, क्योंकि सारे ज़मींदार और हरियाणा किसानों के लिए जाना जाता है। अब ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कम से कम रोड तो छोड़ा जाता, नीचे से भी अंडरपास बन सकता था, एयरपोर्ट के उस तरफ से भी बन सकता था, लेकिन इनको 18-20 किलोमीटर फेर करके जाना पड़ता है हिसार में। अब एक दूध बेचने वाला है, उसको क्या बचता है, वो अपने धार निकालता है, ड्राम भरे और फिर शहर में बेचने चला गया। अगर वो 20 किलोमीटर का फेरा लेके जाएगा तो उसको बचेगा क्या। केवल बात दूधिया तक नहीं है, जो आम रोज़मर्रा की जो दुकानें थी जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती थी चंडीगढ़ रोड से, उनका धंधा फैल हो गया, चाहे फ़ोटो कॉपी करने वाला हो, चाहे किरियाने वाला हो, चाहे पंचर लगाने वाला हो, ये सारे धंधे चौपट हो गए और जो खेती बाड़ी है उसको भी नुकसान पहुँच रहा है। तो किसानों से जान लेते हैं, यहाँ मेंबर भी बैठे हैं, सभी मौजूद आदमी गांव के बैठे हैं। 145 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। विज साहब भी एक दिन हिसार गए थे, दिया था लेटर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तपती दोपहरी में आज 1 जुलाई हो गया, यहाँ बैठे हैं, जान लेते हैं। राम राम जी। जी, अब आपने क्या फ़ैसला लिया? लगभग 6 महीने होने को हैं, क्या सोचा है? कुछ और बड़ा प्रदर्शन करोगे या यूं ही बैठे रहोगे? सरकार से कोई आ रही है उम्मीद? विपक्ष के लोग भी आपके पास आ रहे हैं, को सत्ता पक्ष का भी कोई आया है? भाई रोड नहीं देंगे ना तो और भी करना पड़ेगा, अपना कुछ ना कुछ हंगामा करना पड़ेगा, नहीं तो देखो नहीं सरकार रोड को। या तो हमें रोड बना के दो, रोड हमारा हज़ारों साल पुराना है और बंद कर दिया, ये सरकार की नीति थोड़ी है। रोड बना के दो हमने, नहीं हमारे फांसी लागी, हमारे बच्चे भी समझ लेके बिलबिलाओ बुरी तरह। लड़कियां हैं वो कॉलेज जाने के लिए बंद होगी, अच्छा बाबूजी, कहाँ से जाएं? तरीका तो आप लोग डिस्कस भी करते होगे, चर्चा भी करते होगे आपस में बैठ के कि इस तरह रोड होना चाहिए था, इस तरह रोड निकाला जा सकता था। ये जो रोड है ये तो कोई रोड नहीं है, ये तो वैसे एक मतलब पहले रोड था। रोड जो सीधा होना जो पहले था वो रोड तो बनना चाहिए था ना। दीवार निकाल के नीचे को बना दें यार, हमारा ऊपर को था जोड़े जार के आट लगे थी उस बात में। हमने तो रोड चाहिए था ना, रोड क्यों नहीं बनाया? हमारा चुपके से धोखा दे के हमने क्यों समझ गए? 1 साल पहले हम 35 दिन बैठे थे और धोखा दिया दुष्यंत ने इस बात में, हमें रोड बना देंगे, वो बीच में बना के फिर बंद कर दिया। अच्छा बाबूजी, आपका नाम बताओ। उमेद सिंह नंबरदार। नंबरदार साहब, एक बात बताओ, ये जो एयरपोर्ट बन रहे हैं आपने लगे हैं कुछ, मतलब इसका फायदा होगा पब्लिक को? कुछ नहीं है फायदा, नुकसान है सिर्फ। कितनी तो समझ ले के लोग इसमें फार्म में नौकरी कराया करते, कितने पशु पड़िया करते, कितने दूध वाले पशु समझे दूध दिया करते, सारा खा के हरा। आज इतना नुकसान हो रहा है, कम से कम भी 1000-2000 आदमी तो पूरा काम कराया करते इसमें, उनका रोजगार छिन गया, खत्म हो गया सारा। बच्चों का से हिसार जाना, कॉलेज में जाना वो बंद हो गया है, कहाँ से जाएं? पहले तो यूँ था कि बच्चे हैं साइकिल पे भी चले जाया करते कॉलेज में, लेकिन अब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर फेरा हो गया। साइकिल नहीं होती तो पैदल ही भाग जाया करते। हाँ, पैदल ही भाग जाया करते। अब इतना लंबा सफर, रास्ते में रूट पाट भी होने लग गया है, और रिस्क अलग से चोट फेट का, क्योंकि हाईवे है। हाँ, हाईवे है, बसें चलती हुई है, कई बार हुई है, एक्सीडेंट भी हुए हैं, सारे काम हुए हैं। हमें हमारा रोड सीधा दे तो और भी अच्छा है, हमने भी सीधा चाहिए रोड। तो अगर ये बना देना, क्यों नहीं? दिल्ली में भी होगा हवाई अड्डे, तो वहाँ कैसे बन रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं बन सके था? यहाँ दीवार निकाल के ना और ऊपर को अपनी पट्टी बना लें उसका। लेकिन यहाँ से कई बार मंत्री, सारे मंत्रियों का आना जाना यहीं से है बाबूजी, यहीं से है। चाहे यहाँ पर रणबीर गंगवा जाए, चाहे कमल गुप्ता जाए, शहरी निकाय मंत्री अनिल विज ने हिसार आना, अम्बाड़ा से यहीं आता है। आप लोगों की तरफ देखते ही नहीं क्या? कोई आके कोई गाड़ी नहीं रोकता? हमने यहाँ रोका था, ज्ञापन भी दिया था, कोई सुनाई नहीं करते कि मतलब हो रहा है। आपका कोई समूह मिल करके चंडीगढ़ भी गए हैं यही मांग उठाने? चंडीगढ़ भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, सारी जगह गए हैं। बहुत
जितने भी इसके सरकार के आज नुमाइंदे हैं, जितने भी एमएलए मंत्री हैं, सबसे वर्क कर रखी है। अभी आँख नीचे बैठे हैं, क्यों नहीं आँख में करते? चली हैं। सबकी आँख मिचली है। अच्छा, हुड्डा साहब आए थे, वो ये बात कह के गए कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या करवा देता, क्या बता रहे थे बाबूजी आप? 2 रोड दे देते। 2 रोड दे देते। क्या वाकई में लग रहा है अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती तो क्या 2 रोड दे देते, या सिर्फ वो अपने आप को पक्ष में लाने के लिए ये बात कह रहे हमारा एक ही रोड देते वही बहुत है, 2 तो दूसरी बात रही, एक क्यों नहीं बना दे? हमारा ये सीधा ही बना दे तो और भी बढ़िया है। मतलब जो बीजेपी और जेजेपी की जो ये इकट्ठी सरकार बन रही है गठबंधन की, इससे ये बनाए चाहे दूसरी आ जाए 24 में, क्योंकि 1 साल रह गया इलेक्शन का, कोई बना दे, आपको सरकार से तो कोई लड़ाई नहीं। नहीं, हमें हमारा रोड चाहिए। चाहिए। जहाज की हमें जरूरत नहीं है, इतनी रोड की जरूरत है पहले। रोड के बगैर तो हमारे गांव के तो फांसी लागी, ताला लाग गया, बिल्कुल बंद हो गया। एक तरह से मतलब बायकॉट हो गया, इसका बहिष्कार बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। तो जो बच्चे कॉलेज पढ़ने जाते, अपना भविष्य बनाने जाते थे, उनके भी मन में यूँ आता होगा यार आज तो मैं जाता नहीं, और जब जीजेयू में जाना होता था तो फट चले जाते थे यहाँ से। अब तो उनके मन में आता होगा यार इतना घूम के जाऊँ, आज तो टाले कर दूँ, फिर मन बदल जावे। क्या कहना ये तो जी चौपट कर दिया सरकार ने, बच्चों का तो भविष्य ही चौपट कर दिया। बच्चे तो ये हमारा गांव में 50% रिजल्ट है रोड बंद होने के कारण। 50% ने तो चौपट करके रोजगार बच्चा का छीन लिया, बस का किराया बढ़ गया, दूरी बढ़ गई, बच्चे तो स्कूल में कॉलेज में जाने से खतरा में है, उनके माँ बाप भी भेज गए खुश को नहीं। वे इतनी दूर से 30-32 किलोमीटर घुमा के भेजा, रास्ता में पता नहीं क्या दिक्कत हो, लड़कियाँ भी बंद होगी। पहले तो स्कूटरी पर चढ़ के सीधे चले जाते, साइकिल पर चले जाया करते, चाहे पैदल चले जाए। नंबरदार जी ने बताया हाँ 4 किलोमीटर तो है जी यहाँ से, 4 किलोमीटर पैदल भाग जाते सवेरे उठ के नहीं। हाँ, आप ये बताओ, ये एयरपोर्ट जो बन रहा है इसमें सरकार के किसी बंदे ने आगे ये भी कहा है कि आपका फ़ायदा भी होगा आपके बच्चों को, क्योंकि बिल्कुल पास में गांव है आपका तलवंडी, भाई रोज़गार भी देंगे, चाहे हम डेली वेजेज पे या कॉन्ट्रैक्ट पे लगवा देंगे, किसी ने ऐसे भी आके कहा? आप तो जी अंदर भी को नहीं घुसन दे, आप तो नहीं को रोजगार देंगे। अंदर भी को नहीं घुसन देवे, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे रोहतक में IMT बना है, आपने देखा होगा स्थलबोर के पास। अब जो IMT की जगह एक्वायर करी हुड्डा साहब ने, और वहाँ पर बड़ी बड़ी MNC मल्टीनेशनल कंपनियाँ, तो जो आसपास के गांव थे उनके लोगों को ही वहाँ पर रोज़गार दिया, किसी को सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया, किसी को अंदर फैक्ट्रियों में चाहे वो उस पर लगा दिया कॉन्ट्रैक्ट पे। तो ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल सरकारी एयरपोर्ट बन रहा है, तो किसी जो युवा हैं, BA पास हैं, MA पास हैं, 12वीं पास हैं, को रोजगार देने की कोई बात नहीं कही किसी ने। कोई बात नहीं, रोजगार तो छीन और लिया जी। पहला यह GLF बनेगा जब मिलेगी जी सुविधा, तो इंटरनेशनल तो है ही नहीं है, इंटरनेशनल तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। इंटरनेशनल का डुंडा पीटते रहे भाई, इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है। इसमें बढ़ेंगे जी समय की, और दारू बेचनी है, और कौन नहीं लोगों ने क्या की नौकरी मिलनी है, कुछ नहीं मिलना जी इसमें, कुछ नहीं बना। कॉलोनियाँ, कॉलोनी भी कौन बना जी इसमें? बना इसमें तो अपनी जमीन का फायदा उठाया इन्होंने, अपनी जमीन बेचने वास्ते। 7200 एकड़ जमीन थी जी यहाँ। HLRTC फार्म की ले ली इन्होंने लगभग 10,000 एकड़ तो कवर कर ली, और यहाँ तो बस ही वो जंगल बनेगा, ना तो एयरपोर्ट बनना, ना यहाँ जहाज उड़नी। हमारा रोड बंद करना था, सरकार ने दिया कर, हमारे गांव का नाश करना। अच्छा सर, जो बाउंड्री लाइन खींची एयरपोर्ट की, उसके साथ में जिन जमींदारों की जमीन है उसके रेट में भी कोई फर्क पड़ा है? नहीं फर्क पड़ा, चौपट हो गए सब, कोई फर्क नहीं ना। सरकारी जमीन है सारी, है ही नहीं जमींदारों की। अच्छा, प्राइवेट तो एक्वायर करी नहीं? हाँ नहीं, प्राइवेट नहीं ली। समझ गया जी। अच्छा, ली तो सरकारी है, लेकिन एयरपोर्ट बनने की वजह से कोई प्रॉपर्टी में फर्क नहीं पड़ा? कम होगी, बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। कम होगी? हाँ जी, हमारा रास्ता बंद होना था बिल्कुल, जहाँ जब करोड़ का किला था आज वो 40 लाख का हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि आवाजाही बंद होगी। हाँ जी, जो शहर से कनेक्टिविटी थी वही खत्म होगी। खत्म होगी, सारी खत्म होगी, कुछ भी नहीं रहा हमारा। तो देख रहे हो जी कितनी तपती धूप में बच्चे यहाँ खड़े हो गए आगे, यहाँ बस रुका है ना रुका है, काफ़ी बार तो बस रुकती भी नहीं है, फिर भी वो बेचारे परेशान हो गए, नहीं पटक उठ के नहीं जावे, इतना बुरा हाल हो रहा है। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है, जो नंबरदार जी ने बताई, सभी लगभग जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, इनका यही कहना है कि जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इन्होंने तो अपना लगभग ज़िंदगी का एक पड़ाव था वो पार कर लिया, कोई 55 साल के, कोई 60 साल के, लेकिन अपने बच्चों के लिए बैठे हैं यहाँ पर धरने में, और इतनी भयंकर गर्मी में इनको कोई मज़ा नहीं आ रहा इनको बैठने में, ना इनको कोई शौक है। 80 साल हो रही है, हम 80 साल के बैठे हैं यहाँ पर। 80 साल के बैठे अपने पोते पोतियों के लिए, ताकि वो उनको
आने जाने का जो एक कनेक्टिविटी थी शहर से, क्योंकि हिसार कोई छोटा मोटा शहर नहीं है, नगर निगम है बहुत बड़ा, यहाँ यूनिवर्सिटी है 3 बड़ी बड़ी, लुआस है, HAU है, GJU है, बच्चे यहाँ बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करने जाते थे, तो उनके लिए जो है तलवंडी गाँव का बिल्कुल ही कनेक्टिविटी ख़त्म कर दी। और ये जैसा कि इनको कहना है ये जो एयरपोर्ट बन रहा है इससे कोई फ़ायदा नहीं है, जीरो फ़ायदा है, इससे हमारे गाँव का कोई तकदीर नहीं बदलेगी, कोई तस्वीर नहीं बदलेगी, उल्टा नुकसान हो रहा है। दोस्तों मेरी सभी किसान भाइयों से और सभी से अपील है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इनकी बात हालांकि चंडीगढ़ तक फिर भी पहुंच चुकी है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से भी आप जो सरकार है, सरकार तक बात पहुंचाने का काम करें। मेरा ऐसा मानना है कि आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज़रूर सरकार कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेगी। और जो विपक्ष के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपनी आवाज़ बुलंद करके उठाएं। और जो सर छोटू राम ने कहा था वो तो ये कर ही रहे हैं, यानी ये बोलना भी सीख गए और दुश्मन भी पहचान गए, लेकिन बात ही है जब इनकी बात सिरे चढ़े। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।